जी वो तो बरेली वाले हैं, उन्होंने तो इश्क में कर दिया। चलो इन्होंने इश्क में किया, नबी की अम्मी तो सच्ची कह रही हैं, अगर मेरी आप ना मानेंगे तो कुछ नहीं जाता आपका, और नबी की अम्मी की अगर नहीं मानी तो कुछ नहीं रहता आपके पास फिर। बेशक, ये याद रखना, बेशक। अगर उनकी नहीं मानोगे तो बचेगा ही कुछ नहीं। बेशक। बात नबी की अम्मी की है, फरमाती है 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुझे मुबारकबाद देता रहा। 5 महीने के अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। अरब का दस्तूर ये था, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती थी। कितना? 1 साल। याद कर लो बच्चों, कितना? 1 साल। 1 साल तक सोग मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होके निकलना है, ये सारी चीजें सोग में शामिल थी। तो ये वहां का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ सरदार इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब का हज्जी का काबे के मुतवल्ली हो बेशक, खानदान कुरैश के सरदार भी हो बेशक, का एक बात है। कहा क्या? क्या बताइए, हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं? का कौन सा? कि हमारे यहाँ किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक सोग मनाती है औरत। कहा हाँ है। का फिर आमीना अपने शोहर का सोग क्यों नहीं मना रही है? इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी, कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं। कहा ऐसी कौन सी चीज तुमने आमीना में देखी है जो मेरी आमीना सोग नहीं मना रही हो? कहने लगे मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना वो इत्र लगा के जाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घरानों में इत्र नहीं मिलेगा, ऐसा इत्र आमीना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं हरम शरीफ से, अपने दरवाजे पे आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा ने शोहर को आते देखा, गर्दन झुकी है, कहते हैं सरताज आज चेहरा उतरा है, बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा आज आमीना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। कहा सरताज बात क्या है? कहने लगे जाओ आमीना से जाकर के पूछो इसने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है, ये इत्र क्यों लगा रही है, खुशबू क्यों लगा के जा रही है। इतना सुनना था। हजरत फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं है मैं आमीना से जाके सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था, मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़ आमीना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहा मुझ में औकात नहीं है मैं उससे जाकर ये बात पूछ सकूं। अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कहते हैं मैं मर्द हूं, तुम जाके खुद पूछो। कहा फिर ऐसा करो दोनों साथ चलते हैं। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, साथ में आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा नबी की दादी आ रही है। जैसी आई है नबी की अम्मी अपने घर के अंदर है, देखा ससुर आ रहे हैं, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये अदब था ससुर का, एक कोने में सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आए हैं, सलाम किया। आज घरों के हालात आप देखिए, आज ससुर बहुओं को फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये तो मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है। वाखरे जालिम, तुझे हया तक नहीं आई, तेरी जबान कैसे चल जाती है? बेटी को फ्रेंड बोल रहा है, गले में हाथ डाल के दोस्ती का दावा कर रहा है। आओ बहुओं तुम भी हया सीखो, नबी की अम्मी से अदब सीखो। जैसी ससुर घर में आए हैं उठ के खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में आ गई। बाबा आ गए हैं, जैसी आए हैं आने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब फातिमा का जी का इस आमीना से पूछो इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, पूछना तो चाहते थे लेकिन सहारा हजरत फातिमा का था बीच में। इतना सुना, हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा क्या कह रहे हो, क्या मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है? कहते हाँ बेटी बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का दर्द नहीं है? इतना सुनना था, चीख निकली सैयदा आमीना की, रो के कहती है अब्बा आज तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कौन समझ सकता है मेरे दर्द को। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई
है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है, जब से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है चैन से सोई तक नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, ये आलम था। का बेटी अगर सोग मना रही हो तो बताओ खुशबू क्यों लगाती हो? इतना सुनना था। कहती बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी ये राज किसी से